क्वेश्चन नंबर 91 में वायर 1, इस वायर को वायर 1, इस वायर को वायर 2 ऐसा नाम दे दीजिए। इन वायर्स के बीच में डिस्टेंस 2d गिवन है और मिड पॉइंट, सपोज मिड पॉइंट इज m, तो मिड पॉइंट से x डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है जहां पर नेट फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट अस नेम द पॉइंट एज p। तो इस वायर से ये डिस्टेंस d प्लस x हो गया पॉइंट p का, और इस वायर से d माइनस x हो गया। नाउ इफ दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2, तो वायर 1 का जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उससे जो फील्ड आएगा वो फील्ड इनवर्ड आएगा और वायर 2 का फील्ड आउटवर्ड आएगा। मींस दोनों वायर्स की फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्टेड। तो B ड्यू टू वायर नंबर 1 इट इज म्यू नॉट करंट I सेम इन बोथ, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R होता है और R हो जाएगा D प्लस एक्स, और वायर नंबर 2 का फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D माइनस एक्स। तो क्लियरली B2 जो है वो ग्रेटर है B1 से, तो B2 माइनस B1 आपका B नेट होगा। इसको आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। 92 क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज IA, दैट इज करंट इनटू एरिया। पार्टिकल हैज चार्ज E, इलेक्ट्रॉन है वो, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अगर F है तो ये बना करंट, करंट इनटू एरिया, सर्कल में मूविंग है वो पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट। लेकिन फ्रीक्वेंसी विच इज V अपॉन 2 पाई आर, तो यहां से सॉल्व करें तो M आ जाता है EVR बाय 2, डाइपोल मोमेंट। 93 क्वेश्चन में पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी K, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू K, तो V सॉल्व होता है 2K अपॉन M अंडर रूट, और वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, यानी वेलोसिटी एंड फील्ड में एंगल है 90 डिग्री, तो फोर्स का एक्सप्रेशन QVB साइन 90। तो ये V पुट करें और आपके पास F आएगा, देन F अपॉन M विल गिव यू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है। दिस इज 93। 94, टू वायर्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये दो वायर्स इस तरह से गिवन है, इनके बीच में डिस्टेंस R गिवन है, दे आर कैरिंग currents are in opposite direction, therefore they are repelling each other, और म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R is the force per unit length, into length 20 सेंटीमीटर गिवन है। ये एक रिपल्सिव फोर्स, और इस रिपल्सिव फोर्स से बैलेंस होना है वेट mg। सो सब कुछ गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। करंट दोनों में सेम गिवन है, करंट ही पूछा है आपसे क्या करंट होना है, तो आई सॉल्व हो जाएगा। 95 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है कि इनिशियल वेलोसिटी जो v है, उस v का एक कंपोनेंट v cos थीटा, इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आएगी, और QE अपॉन M एक्सेलरेशन, और वो इस v cos थीटा पार्ट को डिक्रीज करता जाएगा। तो जब ये v cos थीटा 0 होगा, जो दूसरा कंपोनेंट है वो नहीं बदल सकता है, और v cos थीटा 0 होने में क्या टाइम लगाएगा, तो यूज v इक्वल टू u प्लस AT। u इज v cos थीटा, दिस इज 0 माइनस QE अपॉन MT, तो T सॉल्व हो जाएगा जब स्पीड मिनिमम है। 96 क्वेश्चन में
इनिशियली एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0 और फिर रोटेट किया बाय 180 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा, यानी पोटेंशियल इनिशियल जो थी वो थी माइनस एम बी कॉस 0 और फाइनल जो है वो हो जाएगी माइनस एम बी कॉस पाई. नाउ कॉस पाई इज -1. दिस इज माइनस एम बी, दिस इज प्लस एम बी, विच मीन्स जो डेल्टा यू है वो है 2mb. तो यही वर्क होगा. और यहां आपको डाइपोल मोमेंट m सॉल्व करना है. m के लिए यूज NIA. एरिया सॉल्व करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से. 97 क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, लेकिन जो वायर गिवन है वो इस तरह से है. इट इज गिवन ए बेंड लाइक दिस 45 डिग्री. तो ये पॉइंट जो यहां शोन है एट डिस्टेंस r अवे, तो इस पार्ट को, इस हाफ पार्ट को 1 और इस पार्ट को 2 ऐसा नाम दे दें. तो b ड्यू टू 1 0 है, क्योंकि ये पॉइंट इसी वायर पर है. और इस 2 के लिए देखो, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सॉल्व करना कर सकते हैं. ये 45 तो ये 45, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r/√2. तो ड्यू टू दिस वायर, इसका इस एंड का एंगल है 135 एंड दिस एंड इज गोइंग टू इंफिनिटी. इंफिनिटी मींस दिस एंगल लेना पड़ेगा 0. तो b ऑफ 2 μ0 I अपॉन 4 पाई r cos 0 प्लस cos 135. जब ये एंगल्स लेंगे तो cos रेशियो लेना पड़ेगा. ये स्मॉल r है r/√2. cos 0 is 1, cos 135 is -1/√2. So in this way you'll get the answer. 98 क्वेश्चन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर्स इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं. इसको x और इसको y मान सकते हैं, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओरिजिन ले लिया जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. तो करंट्स इस तरह से मानने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं और थर्ड में, जिससे न्यूट्रल पॉइंट इन क्वाड्रेंट्स में ही पॉसिबल है. तो एक पॉइंट अज्यूम कर लें P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं. तो ये डिस्टेंस x होगा, दिस करंट इज गिवन I1, दिस इज I2 और ये y. तो अगर P पॉइंट पर नेट फील्ड 0 है तो μ0 I1 by 2 pi x is μ0 I2 by 2 pi y. So y is I2 upon I1x, which is an equation of straight line. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती हुई, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, इस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा. सो लोकस, इक्वेशन ऑफ दैट पॉइंट, आंसर इज स्ट्रेट लाइन. 99 क्वेश्चन में पार्टिकल ओरिजिन पर है इन द बिगिनिंग, हैविंग वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और फील्ड एट t इक्वल टू 0, जो वेलोसिटी गिवन है वो है j कैप, v वेक्टर इज j कैप और b वेक्टर इज प्लस k कैप. और जो फोर्स है मैग्नेटिक, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होनी है, तो वो है I कैप. एक तो इस पार्ट में जहां फील्ड आउटवर्ड है और इस पार्ट में जहां इनवर्ड है, यहां पर सर्कल का रेडियस बड़ा है, यहां पर सर्कल का रेडियस छोटा है. तो रेडियस इज mv बाय qb. तो रेडियस छोटा होने का मतलब है b ज्यादा है. तो ये b जो b2 दिया है और ये b जो b1 दिया है, तो क्लियरली b2 इज ग्रेटर देन b1, यानी b1 इज लेस देन b2. एंड सेकेंडली
बी, वी और एफ जो बिगनिंग में हमने शो किया है, वहां से अगर हम एफ वेक्टर को होना था क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, अब वी क्रॉस बी जे क्रॉस के ही आई होना है, तो यानी क्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर ये फोर्स होता माइनस आई कैप तो आपके पास क्यू नेगेटिव होना था। तो यहां से चेक करके B1 लेस देन B2 और चार्ज Q जो है वो है पॉजिटिव। 100th क्वेश्चन में पार्टिकल स्टार्ट हुआ है मूविंग, यानी ओरिजिन पर उसकी वेलोसिटी 0 है, एट t इक्वल टू 0 या एट 0 0 0 उसके पास स्पीड है 0, और एट x0 y0 0 जो स्पीड है वो है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 5। तो ये जो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ m इंटू 5 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स ही वर्क कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क करना नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 आई कैप है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो Q टाइम्स E0 आई कैप होगी, और आई कैप में डिस्प्लेसमेंट उसी में वर्क होना है, वो डिस्प्लेसमेंट खाली x0 ही है, y0 डिस्प्लेसमेंट पर ये फोर्स वर्क नहीं करेगी। तो जो वर्क होना है वो है Q टाइम्स E0 इंटू दिस x0। यहां से इस इक्वेशन से आप x0 का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर चार्ज और मास के लिए स्पेसिफिक चार्ज गिवन था, तो इस एक्सप्रेशन में Q अपॉन m को पुट करेंगे अल्फा। 101 क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, आइडेंटिकल मीन्स दोनों का मास भी सेम और चार्ज भी सेम, मास और चार्ज दोनों का सेम, तो रेडियस इट इज mv sin थीटा बाय क्यूबी, टाइम पीरियड 2 पाई m बाय क्यूबी, और पिच ऑफ हेलिक्स इट इज v cos थीटा इंटू t। तो दोनों के रेडियस फॉलोड, रेडियस के एक्सप्रेशन में m v q भी सेम है, खाली एंगल का डिफरेंस है। तो r1 बाय r2 रेडियस का रेशो b गिवन है, तो ये आपके पास आएगा sin 30 अपॉन sin 60। टाइम पीरियड t m और q भी सब सेम है, तो t1 बाय t2 तो सेम ही है, t1 t2 तो 1 ही आना है, तो जो a गिवन है वो 1 है। और c है पिच का रेशो p1 बाय p2। अब पिच के एक्सप्रेशन में t दोनों का सेम है, v सेम है, तो इट इज cos 30 बाय cos 60। तो b और c का प्रोडक्ट चेक करें, b इंटू सी, तो sin 30 cos 30 अपॉन sin 60 cos 60। तो sin 30 और cos 60 सेम होते हैं, cos 30 sin 60 सेम होता है, तो ये आता है 1। तो b और c का प्रोडक्ट क्या, 1, और a भी क्या, 1, तो a इज इक्वल टू BC। 102 क्वेश्चन में कॉइल का एरिया सॉल्व कर सकते हैं, टर्न्स गिवन है और करंट गिवन है, तो आप m सॉल्व कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट NIA, और XZ प्लेन में है वो कॉइल, यानी जो m वेक्टर है वो y डायरेक्शन में होगा, और फील्ड x एक्सिस में है, यानी इनिशियली m वेक्टर और b वेक्टर में एंगल है 90, फिर उसको z एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेंगे तो m वेक्टर b वेक्टर में एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो जो टॉर्क होना है ड्यू टू फील्ड वो होता है m b sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा mb sin 45।
सिंपल सॉल्व करना है। यहाँ एक पॉइंट समझने वाला है कि अगर ये एंगल 45 ना होता तो आप ऑलरेडी जो कॉइल प्लेस्ड है उसका m वेक्टर b वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर आपने उसको 30 डिग्री रोटेट किया, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा कि m वेक्टर b वेक्टर में एंगल कितना आएगा। जिस पोजीशन से आपने उसको रोटेट किया वहां पर ऑलरेडी m और b में एंगल था 90, तो वहां से 30 रोटेट कर दिया तो एंगल आ जाएगा 60। तो उस केस में टॉर्क आ जाएगा mb sin 60। बट यहाँ 45 है तो वो आंसर 45 ही रहना है। 103 क्वेश्चन में जो वायर करंट कैरी कर रही I1 वो इनफाइनाइट लॉन्ग है और उसके फील्ड में लूप पड़ा हुआ। इस लूप, ये स्क्वायर शेप लूप में अगर इसको इस तरह से PQRS कुछ नेम दे देते हैं तो ये करंट आपको ऐसे शोन है। तो इस वायर का फील्ड इससे r डिस्टेंस अवे है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। तो PQ का हर करंट एलिमेंट को सेम B मिलेगा, जिससे हर एलिमेंट पर फोर्स सेम डायरेक्शन में, और ये करंट्स क्योंकि अपोजिट है तो ये फोर्स है रिपल्सिव। तो आपके पास ये फोर्स इधर आनी है। किस तरह से चेक करेंगे, तो यहां इस पार्ट पर फोर्स यहां आनी है, लेकिन ये फोर्स हर एलिमेंट पर अलग अलग है। ऐसे ही यहां फोर्स ऐसे आनी है और हर एलिमेंट पर अलग अलग है, लेकिन आमने सामने एलिमेंट पर सेम आ जाएगी। तो PS पार्ट और RQ पार्ट पर जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस हर एलिमेंट आमने सामने पर फोर्स सेम है और अपोजिट है तो कैंसिल होती जाएगी। लेकिन जो SR पार्ट है इस पर फोर्स अट्रैक्टिव इस तरह से होनी है और हर एलिमेंट को सेम भी मिल रहा है। तो फोर्स ऑन PS एंड QR, तो आंसर है नेट, F नेट, ये है 0। y डायरेक्शन में कोई फोर्स नेट नहीं बनेगा। लेकिन PQ और SR, देखो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस 2a है, तो यहां पर म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई a, ये है B, और करंट I2 और लेंथ a, ये फोर्स है रिपल्सिव। और इस पार्ट पर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई 2a मल्टीप्लाइड बाय a, और ये फोर्स है अट्रैक्टिव। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स आ जाएगी रिपल्सिव। 104 क्वेश्चन में फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर सॉल्व करना है। वायर गिवन है इस तरह से, इस वायर में करंट गिवन है 5 एम्पेयर और इसकी टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको मिड से ऐसे चेक करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये पॉइंट यहां है, और यहां ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 3 और 5 से ये बनेगा 4 सेंटीमीटर। तो इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये दोनों एंगल, सपोज ये 5-1 ये 5-2, तो फील्ड जो यहां बनेगा वो बनना है म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन 5-1 प्लस साइन 5-2, और इस ट्राइंगल से साइन 5-1 इज 3/5, साइन 5-2 इज 3/5, और स्मॉल r डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। तो सब वैल्यूज पुट करेंगे और B सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो R फॉलो हो रहा है वो गिवन है, तो वहां से V सॉल्व हो जाएगा, R⁴B/m। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होता है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स
इक्वल करें तो आपके पास v आ जाता है E अपॉन बी, बट v आपने सॉल्व किया है r क्यूब b अपॉन m। तो यहां सब कुछ गिवन है आपको। आप मास, दिस इज मास, ये मास आपका सॉल्व हो जाएगा। 106 क्वेश्चन में एक पाइप, थिन वॉल्ड पाइप में इनसाइड फील्ड 0 होता है और आउटसाइड इट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, वेयर एक्स इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस। तो इनसाइड ऑप्शन थर्ड 2 हो रहा है। 107 क्वेश्चन में मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट सॉल्व हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ से, और 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड से एंगल पर वो मैग्नेट है। देखो पहले आप डाइपोल मोमेंट सॉल्व करेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ से, फिर एम बी साइन 30 टॉर्क, ये बैलेंस हो रहा है एफ इंटू 0.12, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.12 मीटर अवे एफ अप्लाई किया है, तो इक्वेट करके एफ सॉल्व हो जाएगा। वो मैग्नेट ये एफ लगाने से इक्विलिब्रियम में है, यानी एफ का टॉर्क और फील्ड का टॉर्क आपस में बैलेंस हो रहे हैं। 108 क्वेश्चन में मैग्नेट इज प्लेस्ड विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ, मैग्नेट इस तरह से प्लेस्ड है। मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ है और अर्थ के साउथ से अर्थ की नॉर्थ की तरफ ये आपके पास अर्थ का फील्ड है, लाइक दिस, विच यू राइट एज BH। तो मैग्नेट का फील्ड और अर्थ का फील्ड जहां कैंसिल हो जाए वो नेट 0। तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ होने से ये डाइपोल मोमेंट इस तरह से हो गया, जिसका मतलब एक्सियल लाइन पर फील्ड ऐसे होना है ड्यू टू मैग्नेट, और ये है अपोजिट टू BH, यानी न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर मिलेगा। तो B ऑफ अर्थ को म्यू नॉट या B ऑफ मैग्नेट करना, और B ऑफ मैग्नेट एक्सियल लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस m बाय r क्यूब। तो यहां से मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट सॉल्व हो जाएगा। अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ की तरफ होता तो न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर आता। 109 क्वेश्चन में मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज गिवन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का H गिवन है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये आपके पास I अपॉन H ये होता है। तो I पूछा है, H गिवन है और ससेप्टेबिलिटी गिवन है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन में एक रॉड को जो H अवेलेबल कराया गया है वो है 2400 एम्पेयर पर मीटर, और ससेप्टेबिलिटी गिवन है 599। देखो म्यू आर इट इज 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, यानी 1 प्लस 599 यानी कि 600, और B म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट H, और मैग्नेटिक फ्लक्स ये BA cos 0। तो यहां से सब सॉल्व हो जाएगा। हंड्रेड 111 क्वेश्चन में देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB है। तो जब 2m और 3m सपोर्ट करेंगे तो इफेक्टिव 5m हो जाएगा, और अपोजिट रखने से 3m माइनस 2m m हो जाएगा। तो जब 5m है तो टाइम पीरियड T1 है। जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उतना टाइम पीरियड में कम होना है, तो T1 इज लेस देन T2। 112 क्वेश्चन में
एक डिप सर्कल का प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन से कोइंसाइड कराया, तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल अल्फा है तो यही अल्फा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। क्वेश्चन में उसको थीटा बोला है, तो बी वी अपॉन बी एच कॉस थीटा, जो उस प्लेन में डिप मेजर्ड है वो है 30 डिग्री, तो tan 30। सेकेंड टाइम आपने डिप सर्कल के प्लेन को ज्योग्राफिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर रखा, यानी अब जो एंगल होगा डिप सर्कल के प्लेन का विद मैग्नेटिक मेरिडियन वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसमें जो डिप है वो है 60 डिग्री, तो ये है इक्वल टू tan 60 डिग्री। सो डिवाइड देम, ये cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा sin थीटा, तो आपके पास tan थीटा डिवाइड करने से ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू tan 30 अपॉन tan 60 विच इज 1/3, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/3, और ये थीटा होना है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। 113 सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फेरोमैग्नेटिक जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, और एक्सटर्नल फील्ड या मैग्नेट पास लाएंगे तो उसने अट्रैक्टिव बिहेवियर शो करना है। N1 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना है, N2 को वीकली, और अगर N3 डायमैग्नेटिक है तो रिपेल होना है, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। 114 क्वेश्चन में एक डीसी सप्लाई के साथ एलआर सर्किट, तो करंट फ्लोइंग इट इज आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। नाउ क्वेश्चन इज कि 4 सेकेंड्स में एट t इक्वल टू 4 आई जो है वो 3/4 आई नॉट है, तो इस इक्वेशन में इस आई को 3/4 आई नॉट पुट करें तो ये इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4 अपॉन टाउ आ जाएगा, ये 4 और टाउ बताना है, ये आई नॉट कैंसिल, सो ई टू द पावर माइनस 4 बाय टाउ इट इज 1 माइनस 3/4, इट इज 1/4। 1/4 means it is 4 to the power minus 1, which means e to the power 4 by tau is 4, which means 4 upon tau is log 4, log 4 to the base e, यानी log 2 to the power 2 to the base e, और it is 2 natural log 2, तो 2 से ये 4 यहाँ रह गया 2, तो टाउ सॉल्व होके आ जाएगा एज 2 अपॉन log 2। 115 क्वेश्चन में फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और वो 1 टर्न के साथ फ्लक्स गिवन है, तो फ्लक्स विद n टर्न्स, ये आपके पास n टाइम्स टोटल फ्लक्स बन जाएगा 100 इंटू टी क्यूब माइनस 2t इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो d5/dt करेंगे, ये आपके पास 10 टू द पावर माइनस 1 3t स्क्वायर माइनस 2, और e आ जाएगा माइनस d5/dt, तो EMF सॉल्व हो जाएगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t को 2 पुट कर दें। 116 क्वेश्चन में मोशन EMF का केस, जो प्लेन फ्लाई कर रहा है उसके विंग्स के टिप्स के बीच में जो विड्थ है 20 मीटर, तो EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द टिप्स BLV लेना, EMF इज BLV, लेकिन लेंथ 20 मीटर, V गिवन है 250 मीटर पर सेकेंड। अब B वो फील्ड है जो एरिया स्वेप्ट के परपेंडिकुलर, तो एरिया स्वेप्ट क्या है वहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो कौन सा फील्ड लेना है, वर्टिकल फील्ड। BH गिवन है, BV गिवन नहीं है, और BV by BH इज tan थीटा, थीटा इज डेप्थ,
तो बी एच गिवन है और डेप्थ गिवन है, तो आप पहले बीवी सॉल्व करेंगे लाइक दिस, और फिर वो बीवी यहाँ यूज होगा इन द कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। 117 क्वेश्चन में एरिया सर्कल से स्क्वायर बना, तो एरिया में जो चेंज है, देखो एरिया इनिशियल है पाई आर स्क्वायर और फिर 2 पाई आर लेंथ का स्क्वायर बन गया, तो साइड जो है ये हो जाएगी और साइड स्क्वायर यानी पाई आर बाय 2 स्क्वायर, तो इस से डेल्टा ए बनाए, तो बी टाइम्स डेल्टा ए से डेल्टा फाई सॉल्व होगा अपॉन टी, ये आपके पास एवरेज ईएमएफ, टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड, तो एवरेज ईएमएफ सॉल्व हो जाएगा। 118 क्वेश्चन में डेल्टा फाई अपॉन आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, ये आपके पास चार्ज इंड्यूस होता है डेल्टा फाई अपॉन आर, और डेल्टा फाई इनिशियल अगर बी ए कॉस 0 ले लें तो 180 डिग्री उसको रोटेट किया गया है, तो बी ए कॉस पाई यानी कि माइनस बी ए, जिससे डेल्टा फाई सॉल्व होगा 2 बी ए, तो डेल्टा फाई अपॉन आर इज चार्ज। 119 क्वेश्चन में इसमें जो वायर फ्रेम गिवन है इट इज लाइक दिस, तो इसमें इसके ए बी पार्ट और बी सी पार्ट को अलग अलग भी डील कर सकते हैं, वो आसान होगा। ए बी लेंथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वाई में है वो इसके एंड्स में ईएमएफ डिसाइड करेगा, इट इज वी वाई वेलोसिटी जो है, और ये लेंथ वाई में है तो वो कंपोनेंट जो एक्स में है वो डिसाइड करेगा। जो फील्ड है वो नॉर्मल ही है, अब नॉर्मल इनवर्ड आउटवर्ड कहीं भी मान सकते हैं आप, तो ए और बी में फील्ड का जो डायरेक्शन लिया है उससे राइट हैंड रूल यूज करके ए हायर या बी हायर ऐसा डिसाइड कर लें, और बी इंटू लेंथ ए बी इंटू वी वाई, लेंथ ए बी क्वेश्चन में गिवन है L1, और ऐसे ही बी सी लेंथ गिवन है L2, तो ये भी बी और सी का डेल्टा भी आ जाएगा, बी एल वी, लेंथ इज L2, वी क्या लेना VX, तो VA माइनस VB पता है, VB माइनस VC पता है, तो फिर VA माइनस VC सॉल्व हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि AB में जो ईएमएफ आएगा वो ड्यू टू VY आएगा, क्योंकि AB की लेंथ X में है, BC की लेंथ Y में है, तो VX कंपोनेंट से ईएमएफ आएगा। दोनों का एरिया स्वेप्ट XY प्लेन है, जिससे फील्ड जो है Z में अप्लाइड है, तो वो आपके पास दोनों में ही यूज होना है सेम, इसलिए प्रोपोर्शनल में वो बी हटा देंगे। 120 क्वेश्चन में जो वायर फ्रेम है उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सेमी सर्कल आपके पास एक सोर्स है और ये सेमी सर्कल एक सोर्स है, या तो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करो कि ये एक वायर है, ये सेमी सर्कल पी क्यू नाम दे देते हैं, यहाँ कुछ एस टी नाम दे दीजिए, तो पी एस क्यू एक सेल बन जाएगा जिसकी लेंथ होनी है डी, और उससे जो करंट फ्लो होगा ई अपॉन आर, और इस करंट से इस पर फोर्स, ऐसे ही ये पार्ट अपने आप में एक सेल है, इसमें भी यही करंट फ्लो होगा, और टोटल जो एफ आना है वो इन दोनों पर लगने वाले एफ का सम हो जाएगा। या आप इन दोनों सेल का सिंगल एक सेल बना लीजिए, पहले कैसे भी कर सकते हैं। तो जो ईएमएफ है वो है बी डी वी एक पार्ट में, और डायमीटर से जो ये सर्कमफ्रेंस बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लेंथ, ये आपके पास है पाई डी बाय 2 पाई आर,
और पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस गिवन है लैम्डा इनटू लैम्डा। तो ये आपके पास एक वायर में इस पार्ट में करंट पाई डी लैम्डा बाय 2 और इस करंट से जो फोर्स लेंथ का लेना डी आई एल बी, और ऐसी ही फोर्स इस पर भी है और ऐसे ही फोर्स इस पर भी है। देखो इस पार्ट में ये करंट, ऐसे ही इस पार्ट से ये करंट, इसमें करंट अगर आई है तो इसमें भी आई है और यहाँ 2I चल रहा है, बट ड्यू टू दिस आई करंट इस पर एक फोर्स है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे ही इस पार्ट में भी फोर्स है मैग्नेटिक। इन दोनों का सम, ये मैंने एक पार्ट में फोर्स बनाया, एक पार्ट का ईएमएफ बी डी वी, इफेक्टिव लेंथ क्या बनेगी सिर्फ डी और वेलोसिटी है वी। बी डी वी ईएमएफ, इस पार्ट का रेजिस्टेंस, इस पार्ट का रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट, ये है पाई आर, आर इज डी बाय 2, तो पाई डी लैम्डा बाय 2 बना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये बना करंट। नाउ करंट इनटू लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इज व्हाट एल इक्वल टू डी बी, ये एक पार्ट पे फोर्स बना, ऐसे दो पार्ट है तो उसका 2 टाइम्स, ये टोटल फोर्स है जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लें। ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों सेल्स का इफेक्टिव एक बना लेते, उस केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता वो रह जाता पाई डी लैम्डा, तो दोनों वैसे कर सकते हैं। 121 क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर का केस, प्राइमरी इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज जिसको ई प्राइमरी कहते हैं 2300 वोल्ट, और इनपुट करंट इट इज 5 एम्पियर। तो 2300 इंटू 5 इज इनपुट पावर, ये 90% एफिशिएंट, तो ये आउटपुट पावर, और ये होनी है ई एस आई एस। ई एस गिवन है 230 वोल्ट, तो 230 पुट करके आई एस सॉल्व करें, सेकेंडरी करंट सॉल्व हो जाएगा। 122 क्वेश्चन में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 25 वोल्ट है जब करंट 10 एम्पेयर से 25 एम्पेयर किया और टाइम है 1 सेकेंड, ये है 25 वोल्ट। तो इससे आपके पास 25/15 यानी 5/3 हेनरी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सॉल्व होता है। तो चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ इंटू एल 25 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ये एल यहां पुट करें और इसको सॉल्व करें। 123 क्वेश्चन, tan phi it is xl upon r, xl which is omega l, omega is 2 pi f, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, l गिवन है, यहाँ से xl सॉल्व हो जाएगा, r is 200 ओम, तो यहाँ से आप phi सॉल्व कर लेंगे। tan phi सॉल्व करके 2 आता है, तो tan phi ऐसे तो 2 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट जो एंगल्स गिवन है देखो tan 30, tan 45, tan 37, tan थीटा में tan 45 वन आपको याद है, 0 से 90 तक एंगल बढ़ता जाएगा तो tan रेशियो बढ़ता जाएगा, और tan 45 1 है, तो जब भी tan थीटा मोर देन 1 है मीन्स एंगल मोर देन 45 है, तो मोर देन 45 आपके पास एक ही ऑप्शन है 63 डिग्री। तो tan phi सॉल्व करके जब 2 आएगा तो डेफिनेटली 5 मोर देन 45 है। और वैसे भी आप समझें कि tan 60 डिग्री इज व्हाट √3, √3 कितना होता है 1.732, तो 1.732 के क्लोज आ गया 2, तो एंगल जो है 60 से बड़ा है बट क्लोज टू 60 है, तो 63 डिग्री मार्क कर देंगे आप। 124 क्वेश्चन में L के क्रॉस और C के क्रॉस वोल्टेज सेम गिवन है, सो इट इज ए केस ऑफ रेजोनेंस, तो आपके पास R के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वही आएगी जो सोर्स वोल्टेज है,
और जो Z होगा सर्किट का वो इक्वल टू RE होगा। तो सप्लाई करंट E अपॉन Z 220 अपॉन Z, Z है 100 ओम, तो 220 अपॉन 100 इज 2.2 एम्पेयर। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आंसर इज 220 वोल्ट एंड रीडिंग ऑफ एमीटर आंसर इज 2.2 एम्पेयर। 125 क्वेश्चन में पावर फैक्टर गिवन है 1/√2। पावर फैक्टर होता है R बाय Z, R बाय Z 1/√2 और R गिवन है 10 ओम, तो यहां से Z सॉल्व हो गया 10√2 ओम। और क्वेश्चन में ओमेगा इज 100 और L है 0.1 हेनरी, तो यहां से XL विच इज ओमेगा L सॉल्व होता है 100 इंटू 0.1 दैट इज 10 ओम। तो Z नोन है, R नोन है, XL नोन है, तो XC सॉल्व हो सकता है। देखो आपके पास LCR सर्किट है तो नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC, जो भी नेट रिएक्टेंस है वो Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट है। अब Z है 10√2, तो 10√2 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इट गिव्स यू 10। अब XL अगर 10 है तो XL माइनस XC भी हो सकता है और XC माइनस XL भी हो सकता है। तो आप यहाँ XL माइनस XC अगर यूज करेंगे तो XL 10 पुट किया तो XC 0 आ जाएगा, यानी ये आपके पास XC माइनस XL है क्योंकि नेट रिएक्टेंस 10 है, और यहां से XC सॉल्व होगा 20। अब इस 20 से इसको 1 बाय ओमेगा C लिखे, ओमेगा 100 है आपके पास तो C सॉल्व हो जाएगा। 126 क्वेश्चन में जो AC करंट है उसमें दो करंट्स I1 I2 का कुछ सम दिया हुआ है, 2 sin 100t प्लस 2 sin 100 पाई t प्लस 30। तो फ्रीक्वेंसी सेम फॉर बोथ, दोनों का एम्पलीट्यूड 2 सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 cos 30 अंडर रूट, विच ऑन सॉल्विंग 4 प्लस 4 8 प्लस 4 रूट 3 अंडर रूट। और ये एम्पलीट्यूड, तो जो इफेक्टिव वैल्यू RMS वैल्यू है क्योंकि है ये भी एक SHM ही, तो A0 बाय √2, तो आपका आंसर होगा अंडर रूट 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन √2, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 127 क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक LR सर्किट E है 10 sin ओमेगा t, और LR सर्किट में सीरीज सर्किट आपको R पार्ट गिवन है 3 ओम और XL डायरेक्ट गिवन है 4 ओम। तो यहां से जो Z है वो सॉल्व होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 5 ओम। और जो करंट फ्लोइंग होगा सप्लाई करंट I0, उसका पीक E0 बाय Z, तो 10 बाय 5 इट इज 2। लेकिन साथ में जो फाई है tan इनवर्स XL बाय R, यानी फाई जो है वो है tan इनवर्स 4/3। और करंट फ्लोइंग ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट में वोल्टेज को लीड करना है, तो करंट का इक्वेशन बनता है I इक्वल टू 2 साइन ओमेगा t माइनस 5 वेयर 5 इज दिस। अब ये करंट सप्लाई करंट है तो ये L में भी फ्लो होना है, R में भी फ्लो होना है, और L के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो L में फ्लो होने वाले करंट से π/2 लीड करती है, यानी जो वोल्टेज अक्रॉस L लिखा जाएगा वो इस करंट का पीक I0 XL, ये पीक वैल्यू साइन इससे π/2 लीडिंग, यानी ओमेगा t माइनस 5 के साथ लिखना प्लस π/2। नाउ साइन 90 प्लस थीटा
इस cos थीटा, I नॉट है 2, XL है 4, तो ये बन जाएगा 8, तो 8 और ये बन जाएगा cos ओमेगा t माइनस 5, और t गिवन है एट t इक्वल टू, t गिवन है पाई बाय ओमेगा, यानी जो ओमेगा t है वो है पाई, तो ये VL बनता है 8 cos पाई माइनस 5, इट इज माइनस 8 cos 5। माइनस तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाट इज cos 5? इफ tan 5 इज 4/3, तो ट्राइंगल ऐसा बना लें, ये 5, तो 4/3 और ये बन जाएगा 5, तो यहाँ से cos 5 सॉल्व होता है 4/5, तो ये सॉल्व होना है -8 इंटू 4/5, विच इज 4.8, सॉरी cos 5 सॉल्व होगा 3/5, sin 5 है 4/5, तो 3/5 से सॉल्व होगा 24/5, यानी कि 4.8 वोल्ट। 128 सिंपल क्वेश्चन है, जब फ्रीक्वेंसी लेस देन ओमेगा रेजोनेंस होनी है तो सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होगा। 129 सिंपल प्योर इंडक्टर है, ओनली L, तो करंट जब भी फ्लो करेगा तो वोल्टेज से π/2 लैग करेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। जब आपने फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज किया, यानी फ्रीक्वेंसी को 8 टाइम्स किया, तो रिएक्टेंस भी 8 टाइम्स हो जाएगा, तो करंट 1/8 हो जाएगा, यानी पहले करंट अगर I था तो भी I/8 हो जाएगा। तो पहले भी वो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग ही कर रहा था, और अभी भी लैग करेगा सेम 90 डिग्री, क्योंकि प्योर इंडक्टर है वो। तो आंसर हो जाएगा I/8 एंड करंट लैगिंग बाय 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज। 130 क्वेश्चन में देखो, वोल्टेज करंट साइन फंक्शन, तो लाइक SHM, तो जैसे SHM में हम ये सब रिजल्ट करते हैं कि 0 से हाफ एम्पलीट्यूड, 0 to A/2, जो चेंज ऑफ फेज है, आपको जल्दी से याद है कि वो 30 डिग्री है, यानी π/6 है, और उसका टाइम टेकन कितना, T/12, और A/2 से A कितना टाइम टेकन, T/6। तो ऐसे ही यहाँ जल्दी से करिए आप कि हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, यानी A/2 से पीक वैल्यू A तक का टाइम पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर होना है, T/6, सिंपल। और T कितना, ओमेगा इंटू T, ओमेगा इज 2π/T, एंड क्वेश्चन में V गिवन है 220 साइन 100πT, यानी जो ओमेगा है वो 100π है, तो यहां से T सॉल्व होता है 1/50, इस T को यहां पुट कर दें। 131 क्वेश्चन में सर्किट में फेज डिफरेंस गिवन है π/4 बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लेकिन ऑप्शंस में कोई LCR का ऑप्शन नहीं है, यानी RC या RL ही सर्किट है, यानी tan phi या तो XL/R है या XC/R है, और phi इक्वल टू π/4 का मतलब XL R के इक्वल होना या XC R के इक्वल होना। ना क्वेश्चन में R चारों ऑप्शंस में 1 किलो ओम गिवन है, तो आप ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है 100, तो L और C के ऑप्शन से आप चेक करें किस केस में XL या XC की वैल्यू 1 किलो ओम सॉल्व होती है, वो आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन में सप्लाई वोल्टेज गिवन है, सप्लाई करंट गिवन है, और उनके बीच का फेज डिफरेंस गिवन है। तो एवरेज पावर ERMS IRMS cos phi, ERMS is 100/√2, IRMS is 20/√2,
और वॉटलेस कंपोनेंट इट इज IRMS sin phi, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 133 क्वेश्चन में EM वेव की इंटेंसिटी रिसीव होनी है पावर बाय 4πr² और इंटेंसिटी होता है C इंटू एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इज व्हाट, एनर्जी कैरिड बाय वेव पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ EM वेव बिकम्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू दिस। तो यहां से आप E0 सॉल्व कर लेंगे। 134 में EM वेव में B गिवन है, B का इक्वेशन गिवन है। देखो ऑसिलेशन B हो या E हो, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो दोनों केस में सेम रहेगी। जनरल आप याद रखें, ट्रांसवर्स वेव में व्हेन यू राइट A sin ओमेगा t it can be plus minus kx. When sin is plus, wave is propagating in negative x direction. If sin is minus, wave is propagating in positive x direction. तो B जो ऑसिलेशन गिवन है उसमें ओमेगा जेड सॉरी के जेड प्लस ओमेगा टी ऐसा गिवन है, तो वेव नेगेटिव जेड में प्रोपेगेट हो रही है। तो जो ई वेक्टर होगा उसमें भी नेगेटिव जेड का ही प्रोपेगेशन आना है। यानी आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शंस में 1 और 2 में के जेड और ओमेगा टी में साइन माइनस है, तो 1 और 2 तो कैंसिल हो गए। अब बचता 3 और 4। 3 और 4 में दोनों पॉसिबल है डायरेक्शन वाइज, लेकिन EM वेव में ई वेक्टर और बी वेक्टर ये हमेशा किसी भी पॉइंट पर म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप E और B की जो डायरेक्शंस गिवन है, B है 2i कैप प्लस j कैप, तो थर्ड फोर्थ में आप चेक करें किस के साथ ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। बिकॉज थर्ड में गिवन है i कैप माइनस 2j कैप, फोर्थ में गिवन है माइनस i कैप प्लस 2j कैप। तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे तो आपके पास थर्ड ऑप्शन में सेटिस्फाई होता है। साथ में जो E0 की वैल्यू है वो C टाइम्स B0 है, वो भी आप चेक करके देख लें। तो वो तो थर्ड फोर्थ दोनों में सेम ही गिवन है, बट ये वैल्यू भी चेक होनी है। इस तरह से डायरेक्शन की बात, E और B के परपेंडिकुलर होने की बात, प्लस E की वैल्यू C टाइम्स B0, ये सब चेक करें तो ऑप्शन 3 सेटिस्फाई होता है। 135 क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है 23.9 गीगाहर्ट्ज, गीगा मीन्स 10 टू द पावर 9। तो फ्रीक्वेंसी से आप ओमेगा सॉल्व कर लें 2 पाई न्यू करके, और पीक वैल्यू ऑफ E गिवन यानी E0 गिवन है 60, तो फिर E0 बाय C से बनाए B0। एंड क्वेश्चन सेज दैट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। पॉजिटिव z डायरेक्शन, तो आपके पास के जेड और ओमेगा टी में साइन माइनस आना चाहिए था। 1 2 3 4 ऑप्शन में आप चेक करें तो ओनली ऑप्शन 2 में ही साइन माइनस है, बाकी तीनों में प्लस है। यानी ऑप्शन 1 3 और 4 तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ही क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव जेड, तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 में ये भी साथ में चेक कर लें कि बी सेटिस्फाई होता है कि नहीं, और साथ ही साथ जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे ओमेगा भी सॉल्व हो जाएगा, और ओमेगा अपॉन सी ये होना है के। देखो इक्वेशन में ओमेगा भी मेंशन्ड है एज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और के पार्ट विच इज 2 पाई बाय लैम्डा वो भी मेंशन्ड है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो आप गिवन फ्रीक्वेंसी से ओमेगा भी चेक कर ले, और ओमेगा बाय के होता ना वेव वेलोसिटी, तो ओमेगा बाय सी हो जाएगा के। तो ये दोनों भी चेक कर लें तो ऑप्शन 2 में ये दोनों बात सेटिस्फाई होती है, तो ऑप्शन 2 विल बी द आंसर।